ओम परब्रह्मणे नमः। श्री लक्ष्मी नारायण संहिता कृतयुग संतान अध्याय 255वां पुत्रदा एकादशी महात्म्य एवं व्रत विधि निरूपण। श्री लक्ष्मी बोली, सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले फलदाता सुखदाता स्वयं श्री हरि कृष्ण नारायण ही एकादशी के व्रत की पूर्णता करने वाले हैं। श्रद्धा से पुण्य प्राप्त होता है। भगवान सदा श्रद्धा में स्थित है। भावना सहित किए गए एकादशी व्रत के आश्रय भगवान विष्णु फलीभूत होते हैं। मोक्ष देने वाले माधव निश्चित ही साधन अर्थात उनको प्रसन्न करने के लिए जो व्रत तप जप आदि किया जाता है उसमें निवास करते हैं। बिना साधन के वह देव कभी पुण्य फल प्रदान नहीं करते। वही हाथ में ध्वज और धनुष्य के चिन्ह धारण करने वाले विष्णु नारायण हरि लक्ष्मीपति रमापति श्रीपति सर्वथा आराधना करने योग्य है। हे स्वामिन, हाथ में मत्स्य स्वस्तिक आदि चिन्ह धारण करने वाले हे प्रभापति हे पार्वतीपति हे माणिकीपति, मुझे कृपया यह बताइए कि श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, उसका फल क्या है, इस व्रत में किस देव की पूजा अर्चना की जाती है। श्री नारायण बोले, श्रावण के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पुत्रदा मानी जाती है। इसमें प्रभु श्रीधर के साथ उनकी पत्नी कांतिमती का पूजन करना चाहिए। श्रीधर का कमल के फूल से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य में मालपुआ और अर्घ्य में सीताफल अर्पित करने चाहिए। दान में 2 पादुकाओं का दान करना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी नारायण संहिता का दान शुभ माना जाता है। इस संहिता की कथा सुनने योग्य, दिव्य और भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है। व्रती दशमी के दिन एक बार भोजन करे और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करे। प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करके सुशोभित मंडप में सर्वतोभद्र मंडल में स्थापित किए गए पंचरत्न पंचपत्र अक्षत फल वस्त्र आदि से युक्त घटों में मध्य घट के ऊपर तिल से भरी हुई थाली पर कांतिमती सहित भगवान श्रीधर की स्थापना करके भावपूर्वक षोडशोपचार से उनकी पूजा करे। उसमें आवाहन पंचामृत एवं अनेक विध जल से अभिषेक वस्त्र आसन पाद्य अर्घ्य यज्ञोपवीत आभूषण विविध श्रृंगार पुष्प हार चंदन अक्षत सौभाग्य द्रव्य नैवेद्य तांबूल महाआरती स्तुति दंडवत प्रदक्षिणा मंत्र पुष्पांजलि और क्षमा याचना पूर्वक पूजा करके भगवान श्री हरि से प्रार्थना करे कि मेरा यह व्रत निर्विघ्न हो। मध्याह्न में भोजन जल और तांबूल अर्थात मीठा पान अर्पित करे और सायंकाल के नैवेद्य में दूधपाक पूरी और शाक अर्पित करे। व्रती रात्रि में कथा कीर्तन और नृत्य करते हुए जागरण करे। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्रीधर की पूजा करके यथाशक्ति दान दे और साधु ब्राह्मण साध्वी बालक और बालिकाओं को भोजन कराए। उसके बाद संबंधी जनों को भोजन करवा के स्वयं पारण करे। इस प्रकार यह व्रत करने से जो पुण्य होता है
वह इच्छित मनोरथ की पूर्ति करने वाला और भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती धन धान्य, पुत्र पत्नी, क्षेत्र, उद्यान, गृह, आरोग्य, मान, कीर्ति आदि प्राप्त करता है। हे लक्ष्मी, इस विषय में पूर्व काल में सतयुग में जो कथा घटित हुई थी वह कहता हूं, सुनो। चंद्रमा का पौत्र और बुध का पुत्र पुरुरवा था। वह नर्मदा के तट पर श्रीपुर नामक अपने नगर में निवास करके राज्य का पालन करता था। देवों के मुख से उसके गुणगान सुनकर उर्वशी नामक अप्सरा स्वयं आकर के उसकी पत्नी के रूप में उपस्थित हुई। बहुत काल व्यतीत होने पर भी राजा को पुत्र नहीं हुआ। संतान रहित राजा को उसका राज्य सुखप्रद नहीं लगता था। पुत्र रहित को इस लोक और परलोक में सुख नहीं होता। इस प्रकार का चिंतन करते हुए उस राजा का बहुत काल व्यतीत हो गया। एक बार राजा ने अपने राज्य के वृद्ध पंडितों को बुलाकर कहा कि हे विप्रगण, इस जन्म में मैंने पाप नहीं किया है। अन्याय से उपार्जित द्रव्य को मैंने अपने कोष में नहीं रखा है। ब्राह्मणों का, देवों का, विधवाओं का एक भी पैसा मैंने कभी नहीं लिया है, अपितु सर्वदा उनको दान दिया है। पुत्र की तरह इस लोक का पालन किया है, धर्म से प्रजा का रक्षण किया है, धर्म युद्ध से पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है, दुष्टों को दंड दिया है, उनमें भी और परिवार या प्रजा में भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, पूजनीय की नित्य पूजा की है, वृद्धों को सदा वंदन किया है, न्याय मार्ग पर चलने वालों से कभी द्वेष नहीं किया है, प्रसंग के अनुरूप विविध यज्ञ भी किए हैं और देवता, ब्राह्मण, साधु, साध्वी, गाय एवं दीन जनों की सदा पूजा की है, फिर भी मेरे घर में पुत्र नहीं है। इसका क्या कारण है, यह जानकर बताइए। राजा के इस प्रकार के वाक्य को सुनकर राजा का हित इच्छने वाले सभी वृद्ध ब्राह्मण लोमश ऋषि के पास गए। एक कल्प व्यतीत होने पर उनका एक रोम मात्र गिरता है, इसलिए वह ऋषि लोमश नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। निराहार रह करके घोर तपस्या करने वाले, शांत, धर्म तत्व को अच्छी तरह से जानने वाले, वेद शास्त्र में विशारद, दीर्घ आयुष्य वाले, त्रिकालज्ञ और दाढ़ी एवं जटा से सुशोभित महात्मा लोमश के दर्शन करके उन्होंने स्वयं को महाभाग्यशाली माना। ऋषिवर को प्रणाम करके वे सब आनंद पूर्वक उनके सम्मुख बैठे। उनको देखकर लोमश ऋषि ने कहा कि हे विप्रगण, आप यहाँ किस कामना से पधारे हैं? छोटा या बड़ा, साध्य या असाध्य, लभ्य या अलभ्य, जो कुछ भी होगा मैं ब्राह्मण के लिए करूंगा, इसलिए संशय रहित होकर कहिए, मैं आपका हित करूंगा। ब्राह्मणों के वचन वेद वचन और परमेश्वर की आज्ञा के समान होते हैं। आपके वचनों का पालन करके मैं अपने इस जन्म का फल प्राप्त करूंगा। तपस्वियों का जन्म परोपकार के लिए ही होता है। आज मैं ब्राह्मण की सेवा करके अपना जन्म सफल करूंगा। इस प्रकार कहकर ऋषि लोमश ने शिष्टाचार के अनुरूप उनका अतिथि सत्कार एवं पूजन किया और आसन, फल, जल आदि अर्पित किए। तत्पश्चात विप्रों ने कहा कि हे प्रभो, हम स्वार्थी है, किसी कार्यवश हम आपके समीप आए हैं। सत्पुरुषों के दर्शन मात्र से पूर्व जन्म के अनंत पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, तो सेवा की तो बात ही क्या करना। पितामह ब्रह्मा के बिना
आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। समाधिमान आप तपोबल से भूत, भविष्य और वर्तमान को यथार्थ जानते हैं और परमेश्वर से एकता के कारण आप सब कुछ देने के लिए समर्थ है। इसलिए आप हमारे हृदय में जो संशय है उसका निवारण कीजिए। अभी यहाँ के राजा पुरुरवा है और वह पुत्रहीन है। हम सब ब्राह्मण उनकी प्रजा है। उसने सदा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया है। उसको पुत्र विहीन देखकर उसके दुख से दुखी होकर हम सब दुख निवारण करने वाले आपके चरण कमल की छाया में आए हैं। आप जैसा योग्य समझे वैसा अनुग्रह राजा पर कीजिए। हे तपोधन, राजा के भाग्य से ही हमको आपके दर्शन हुए हैं। महापुरुषों के दर्शन मात्र से मनुष्य को कार्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। राजा को पुत्र क्यों नहीं है और किस उपाय से पुत्र प्राप्ति होगी, यह बताइए। ब्राह्मणों के वचन सुनकर मुहूर्त भर ध्यान करके ऋषि लोमश ने राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। पूर्व जन्म में यह राजा वर्धमान नामक धनवान वैश्य था। वह व्यापार में व्यस्त रहता था और लोभवश मनुष्यों का शोषण करता था। व्यापार के लिए वह एक गांव से दूसरे गांव जाता था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन दोपहर के समय ताप में उसने एक गांव की सीम में एक जलाशय देखा। वहां जाकर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद जब वह जलाशय में अपने हाथ पैर मुंह धो रहा था, तब वहां तृषा से व्याकुल बछड़ी सहित गाय आई। ताप से व्यथित और भययुक्त वह गाय जैसे ही पानी पीने गई, तब उस तामस मनुष्य ने उसको रोका। स्वयं पानी पीकर, स्नान करके, वस्त्र धो करके बहुत काल तक उसके मार्ग में वह बाधा रूप बन के खड़ा रहा और गाय को पानी नहीं पीने दिया। अपनी वत्सा के साथ तृषा से व्याकुल उस गाय ने बड़ी देर तक प्रतीक्षा की, फिर भी वह वणिक उस स्थान से गया नहीं। तब अत्यंत तृषित बछड़ी ने गाय से पूछा, हे माता, तृषा के दुख से मेरे प्राण जा रहे हैं, यह तृषा कब दूर होगी? गौ माता ने कहा, थोड़ी देर के बाद यह मनुष्य यहाँ से चला जाएगा, तब तक तुम धैर्य रखो। थोड़ी क्षणों के पश्चात हम पानी पिएंगे। परंतु वह वणिक वहां से गया ही नहीं। जब बछड़ी का कंठ तृषा से सूख गया, तब यह दुष्ट यहां से नहीं जाएगा और मेरी पुत्री के प्राण चले जाएंगे, इसलिए मुझे कैसे भी करके उसको जल पिलाना होगा। ऐसा निर्णय करके वह गाय अपनी बछड़ी को लेकर के पानी के पास आई। यह देखकर वर्धमान वणिक ने उसका लकड़ी से बहुत ताड़न किया। तब गाय ने शाप दिया कि हे दुष्ट, तुम मेरा वृथा ही ताड़न कर रहे हो, इसलिए जन्म जन्मांतर में भी तुम पुत्र रहित रहो और पत्नी के विरह में जंगल में अनेक प्रकार के दुख भोगो। इस प्रकार शाप दे करके अपने चरण और श्रृंग से मारकर उस वणिक को जबरदस्ती दूर करके गाय ने अपनी बछड़ी सहित शांति से जलपान किया और वह वणिक वहां से चला गया। गाय के द्वारा ताड़ित वह रोगी हुआ और एक गांव में मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु से पूर्व उसने अपना संपूर्ण धन यज्ञ के लिए दान में दे दिया। ब्राह्मणों ने उससे यज्ञ किया। उस पुण्य से वह इस जन्म में पुरुरवा नामक राजा है। गाय के शाप से वह पुत्र रहित है और जन्म जन्मांतर में भी शाप के कारण उसको पुत्र नहीं होगा। यह सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि पुण्य से पाप का क्षय होता है और आप जैसे महापुरुषों की कृपा से श्राप निवारण होता है।
आपके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। राजा को पुत्र हो ऐसा पुण्य कार्य आप बताइए, हम विप्रगण और राजा निश्चय ही वैसा करेंगे। तब लोमश ऋषि ने अत्यंत बलवान व्रत का विचार करके ब्राह्मणों को कहा कि श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम से विख्यात जो एकादशी है वह इच्छित मनोरथ पूर्ण करने वाली है। अतएव राजा, रानी और आप सब विप्रगण यह व्रत करे तथा पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः काल में पुरुरवा 1,00,000 गायों का दान करे तब पुत्र होगा। मेरे वचन से राजा जितनी बार पुत्रदा एकादशी का व्रत करके 1,00,000 गायों का दान करेगा उसको उतने पुत्र होंगे। ऋषि लोमश की यह आज्ञा शिरोधार्य करके विप्रगण श्रीनगर में आए और पुत्रदा एकादशी आने पर राजा सहित सभी ने जागरण करके यथाविधि व्रत किया और राजा ने पात्र ब्राह्मणों को 1,00,000 गायों का दान किया। उस पुण्य से रानी ने सुशोभित गर्भ को धारण किया। परंतु जब उर्वशी स्वर्ग से आई थी तब उसने पति के साथ अपनी स्थिति निश्चित करते हुए कहा था कि जब मैं राजा को नग्न अवस्था में देखूंगी तब घर से चली जाऊंगी। इस अवसर पर रात्रि में राजा को नग्न देखकर वह वन में चली गई और वन में ही उसने जात वेदस अर्थात अग्नि नामक पुत्र को जन्म दिया। एकादशी के व्रत के प्रभाव से अग्नि पुरुरवा के पुत्र हुए। इस प्रकार राजा ने 6 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत करके हर एक व्रत में 1,00,000 गायों का दान दिया। उस पुण्य से उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा को आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय नामक 6 पुत्र हुए। उनके पुत्र प्रपौत्र सभी वंश वृद्धि करने वाले थे। अपने पुत्रों और प्रजा के साथ राज्य का उपभोग करके वह राजा अंतकाल में शरीर का त्याग करके स्वर्ग में गया और तत्पश्चात कालांतर में चतुर्भुज रूप धारण करके उसने वैकुंठ को प्राप्त किया। हे लक्ष्मी सुनो, यदि सुवर्ण, आभूषण और उत्तम राज्य आदि प्राप्त करने की इच्छा हो तो गोदान पूर्वक यह पुत्रदा एकादशी का श्रेष्ठ व्रत करना चाहिए। श्रावण के शुक्ल पक्ष में कर्क राशि में जब सूर्य पधारे तब द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव को पवित्रा अर्पित करने चाहिए। रेशम, सुवर्ण, रजत, ताम्र, कुश, कपास, शण आदि के त्रिगुणित सूत्र अर्थात डोरे को फिर से त्रिगुणित करके सुशोभित पवित्रा बनाए। एकादशी का व्रत करने वाला व्रती एकादशी के दिन ही सुवर्ण एवं पुण्य प्रदान करने वाले पवित्रा को अर्पित करे और रात्रि में जागरण करे। अब पवित्रा अर्पित करने का मंत्र कहते हैं। जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नर नारी भगवान श्री हरि की भक्ति में स्थित है वे सब मुझे पवित्र करे और मेरा कल्याण करे। पवित्रा के आरोपण से मैं अत्यंत पवित्र हो रहा हूँ। इस मंत्र से भगवान श्री हरि को एवं गुरु को पवित्रा अर्पित करे और सुवर्ण, रजत आदि के अलंकार एवं रेशम वस्त्र आदि अर्पण करे। मनुष्य को उस मंत्र से प्रत्येक वर्ष पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि को पवित्रा अर्पित करना चाहिए। उससे वह धनाढ्य होता है और भुक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। जो विधि पूर्वक पवित्रा अर्पित नहीं करता उसकी वर्ष भर की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इस पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त होता है और सुख, स्वर्ग
एवं मोक्ष रूप परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री लक्ष्मी नारायण संहिता में कृतयुग संतान में 255वां अध्याय समाप्त हुआ।